बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH मैथ अकेडमी। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। कोड है इसका मैथ 223, मैथ 212, मैथ 233। DA के स्टूडेंट्स सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आज हमने लेक्चर नंबर 20 में चैप्टर नंबर 3 जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज 3.2 करनी है। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैथ 223, मैथ 212, मैथ 233, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2। रैशनलाइजेशन के बाद हमें ये कहा गया है कि एक्सरसाइज 3.2 जो है उसमें से जो क्वेश्चन हमने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पहले 3 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट, तीसरा पार्ट और 5वां पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। पहले इसका थोड़ा सा तारफ कर लें, इंट्रोडक्शन कर लें इसका कि हमारी ये एक्सरसाइज है क्या। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि 6 हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कैसे कहलाता है? साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से पढ़ते हैं उसको। साइन के ऊपर -1 पावर दी जाती है तो ये इनवर्स कहलाता है। साइन एक्स इज साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स कहलाएगा। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉज एक्स, ये कॉज इनवर्स एक्स कहलाएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ टेन एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स कहलाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास बाकी के तीनों जो हैं, सीकेंट एक्स का इनवर्स जो है वो सीकेंट इनवर्स एक्स कहलाएगा और कोसिकेंट एक्स का इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स कहलाएगा और इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स कहलाएगा, कॉट एक्स का इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स से हमारी मुराद क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड एज द एंगल, यानी ये वो एंगल होता है हुज साइन इज इक्वल टू एक्स, जिसका अगर हम साइन लें तो वो एक्स के बराबर आए। मसलन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये है कि अगर हम इस साइन को इधर ले जाएं तो ये साइन y बनेगा और इधर हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, यानी x बराबर साइन y, यानी y का साइन लें तो हमारे पास x आए। यानी साइन 30 डिग्री जो है ये 1/2 होता है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ये मुराद होती है इस इनवर्स फंक्शन की, यानी साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स 1/2 कहलाएगा और साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर आएगा? 30 डिग्री के बराबर आएगा। इम्पॉर्टेंट नोट हमने करना है कि जब हम साइन इनवर्स फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर हम लेंगे तो ये साइन है, ये साइन इनवर्स है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास एक्स आ जाता है। कोसिकेंट इनवर्स 1/x, ये किसके बराबर होगा? क्योंकि कोसिकेंट और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। जब कोसिकेंट इनवर्स 1/x होगा तो ये जब हम इसको इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स आएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल आएगा, साथ इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा। तो कोसिकेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। इसी तरह से कॉट और टैन क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए कॉट इनवर्स 1/x अगर होगा तो ये बराबर आएगा टैन इनवर्स एक्स के, यानी इसका रेसिप्रोकल आएगा यहाँ पे। सीकेंट और कॉस क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कॉस थीटा जो है वो बराबर होता है 1/सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। इसलिए जब हम इनवर्स फंक्शन में इनको करेंगे तो सीकेंट इनवर्स 4/x होगा, तो ये कॉस इनवर्स इसको अगर कन्वर्ट करेंगे
तो ये इसका रेसिप्रोकल आएगा यहाँ पे x/4। यानी रेसिप्रोकल लेते हुए जब हमने इनवर्स फंक्शंस को कंपेयर करना है तो उस वक्त ये जो यहाँ पे टर्म है इसका रेसिप्रोकल आना है। यानी कॉट और टैन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट x इज इक्वल टू 1/tan x होता है और tan x इज इक्वल टू 1/cot x होता है। लेकिन जब हम इनवर्स में इनको करेंगे तो कॉट इनवर्स 1/x अगर हमारे पास होगा तो इधर tan इनवर्स यहाँ पे हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आना है, यानी tan इनवर्स x हो जाना है। तो tan इनवर्स x होगा तो कॉट इनवर्स 1/x बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे cos इनवर्स x/4 होगा। इसको जब सीकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो सीकेंड इनवर्स इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा 4/x हो जाएगा। और याद रखें साइन इनवर्स x और साइन x की पावर -1 ये आपस में बराबर नहीं होते, यानी ये पावर नहीं होती ये इस तरह से। अब हमने डिफरेंशिएशन करनी है इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कि हमने यानी इसका डेरिवेटिव लेना है, किसके बराबर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x किसके बराबर आएगा। तो हम एक डेरिवेटिव लेके इसको साबित करते हैं और फिर हम बाकी के 5 जो है हमारे पास इनवर्स फंक्शंस उनके डेरिवेटिव लिख लेंगे। ये हमें क्वेश्चन यूँ आएगा कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लें, या फिर हमें ये आएगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इसको साबित करें कि ये 1/√1 - x² होता है। तो ये हम साबित करना है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है। कैसे करेंगे, हम कहेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, इधर साइन लेंगे तो इधर साइन y आएगा, इधर साइन लेंगे तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x रह जाएगा। यानी साइन y इज इक्वल टू x आ गया हमारे पास। तो इसको हम x को इधर लिख लेते हैं, साइन y को इधर लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू साइन y आ गया। यानी अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू साइन y होगा। अब दोनों तरफ इंक्रीमेंट ले लेते हैं, इधर x में इंक्रीमेंट आएगी प्लस डेल्टा x, इधर y में इंक्रीमेंट आएगी प्लस डेल्टा y। ये इंक्रीमेंट ले लिया हमने। अब इस x को हम इधर ले जाते हैं तो ये जाके माइनस हो जाएगा। x की ये वैल्यू लगा लेते हैं साइन y यहाँ पे, ये वैल्यू लगा ली हमने। तो ये डेल्टा x इज इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन a माइनस साइन b अगर हमारे पास हो तो ये बराबर होता है 2 cos a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये साइन है, ये एक एंगल है, इसको आप a समझ लें, माइनस ये साइन है, ये दूसरा एंगल है, इसको आप b समझ लें। तो क्या आएगा, 2 cos, ये पहले दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 और फिर साइन, फिर दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 cos y प्लस डेल्टा y प्लस ये y डिवाइडेड बाई 2 और साइन y प्लस डेल्टा y ये और माइनस ये y डिवाइडेड बाई 2। तो ये y प्लस y 2y हो जाएगा और ये y के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा y ओवर 2 रह जाएगा। तो इसको आगे हम क्या करेंगे, ये इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये 2y/2 ये y बन जाएगा, ये डेल्टा y/2 रह जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यही हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम डेल्टा y से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी डेल्टा y से डिवाइड कर दें, इधर भी डेल्टा y से डिवाइड कर दें। इधर हमने ये डिवाइड कर दिया और इधर भी डिवाइड कर दिया। अब इस 2 को हम इसके नीचे ले जाते हैं तो ये डेल्टा y/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। अब दोनों तरफ लिमिट ले लें। लिमिट कौन सी लेनी है, ये वाली, डेल्टा y टेंस टू 0, इधर भी डेल्टा y टेंस टू 0। जब लिमिट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये dx/dy बन जाएगा। और इधर लिमिट लेंगे तो इसकी भी लिमिट आएगी यूं, और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको साइन डेल्टा y/2 डिवाइडेड बाई डेल्टा y/2, इसकी भी लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है, ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये तो 1 हो जाएगा, और इसको जब लिमिट पुट करेंगे तो ये डेल्टा y टेंस टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा।
तो डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, ये हमारे पास था। ये क्या हो गया, लिमिट अप्लाई की तो ये 1 हो गया, यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया डेल्टा वाई। तो ये तो 0/2 0 ही होगा, तो क्या आएगा, कॉस वाई आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होके कॉस वाई रहेगा। तो डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू कॉस वाई आ गया हमारे पास। अब अगर हम इसको उलट दें, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इसको डी वाई ओवर डी एक्स कर देते हैं, तो ये 1/cos वाई बन जाएगा। अब इस cos वाई को हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। कैसे, हमें मालूम है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो गया। तो हमने कॉस वाई लेना है, तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो इधर स्क्वायर रूट लिया तो ये कॉस वाई बन गया, इधर स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आ गया। तो इसका मतलब ये कॉस वाई की जगह पे हम ये लगा सकते हैं, तो हमने ये लगा दिया। तो ये हमारा क्या है, 1 है। तो साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल टू साइन वाई है, तो साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y क्या है, y तो साइन इनवर्स x है। तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x जो है विद रिस्पेक्ट टू x, ये बराबर आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये साबित कर दिया कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी 1 आएगा ओवर स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट में क्या आना, 1 माइनस ये जो एंगल है यहाँ पे वो आएगा यहाँ पे उसका स्क्वायर। तो याद रखें, अगर यहाँ पे x हो तो फिर तो डेरिवेटिव ये बनेगा। अगर यहाँ पे x के अलावा कुछ और हो, मसला x का स्क्वायर हो या यहाँ पे 3x हो, तो फिर ये तो आएगा ही आएगा 1/1 माइनस ये जो यहाँ पे टर्म है इसका स्क्वायर यहाँ पे आना है, साथ डेरिवेटिव भी आएगा इस टर्म का। यानी अगर हमने d साइन इनवर्स 2x ओवर dx निकालना होगा, तो फिर 1/1 माइनस 2x का स्क्वायर आएगा और साथ d ओवर dx ऑफ 2x भी आएगा। तो ये याद रखना है आपने, क्योंकि ये हमने आगे यूज़ करना है। इसी काम को जो हमने ये किया है, ये हमने एब इनिशियो मेथड से किया है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने ये साबित किया है। इसी को हम अल्टरनेट मेथड से आसान तरीके से भी साबित कर सकते हैं, यानी उसमें हम एब इनिशियो मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन ले लें दोनों तरफ, इधर भी साइन ले लिया इधर भी साइन ले लिया, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गए, तो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास। अब हम दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इधर डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई, इधर भी डी एक्स ओवर डी एक्स ले लिया। तो ये डी एक्स ओवर डी एक्स तो 1 बन गया। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस वाई आएगा। क्योंकि ये हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया है और यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है ये वाई है, तो इसलिए डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई भी आएगा। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इधर हमारे पास ये, और कॉस वाई को दूसरी तरफ ले गए, 1/cos वाई आ गया। तो कॉस वाई को हमने कहा था कि हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है यहाँ से। तो ये सिंपल है साबित करना, हमने साबित कर दिया है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बाकी की जो इनवर्स फंक्शन है वो हम इसी मेथड से साबित करेंगे, उसको हम एब इनिशियो मेथड से साबित नहीं करेंगे। तो तेज़ी से करते हैं उनको, क्योंकि हमें एक का पता चल गया, सब इसी तरह से होने हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज इनवर्स एक्स किसके बराबर आएगी, लेट वाई इज इक्वल टू कॉन इनवर्स एक्स। तो कॉज एक्स से दोनों तरफ कॉज एक्स ले लेते हैं, तो इधर कॉज वाई, दोनों तरफ कॉज ले लेते हैं, इधर कॉज वाई आ जाएगा। इधर हमारे पास कॉज इनवर्स और कॉज कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा। दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉज वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई, और साथ डेरिवेटिव ऑफ वाई भी आना है। तो इधर डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये सारी टर्म इधर आ जाएगी, तो क्योंकि ये इधर माइनस है तो इधर माइनस लगा लेते हैं, इधर डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू -1 ओवर साइन वाई आ जाएगा। और साइन वाई किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट होता है। उसी आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, वहाँ से ये वैल्यू निकलेगी। तो कॉस स्क्वायर वाई किसके बराबर है, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये एक्स स्क्वायर। तो क्या फ़र्क हुआ, साइन इनवर्स
एक्स जो है उसका जो डेरिवेटिव आया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1/√1 - x² आया था, और कॉस का क्या है, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन आ गया वहाँ, यानी ये नेगेटिव वैल्यू आ गई उसकी, -1/√1 - x²। तो ये दोनों बहुत अहम फार्मूलाज हमने ड्राइव कर लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x उसी तरह से करेंगे। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो दोनों तरफ tan ले लेते हैं, इधर tan y आ जाएगा, इधर tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा। डेरिवेटिव ले लिया दोनों तरफ x के हिसाब से, तो tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर y होता है, साथ dy/dx भी आएगा और ये 1 हो जाएगा। तो dy/dx इधर आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते 1/सीकेंट स्क्वायर y आ जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर y किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर y के बराबर होता है। तो tan y x के बराबर है, tan स्क्वायर y किसके बराबर होगा, x स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होगा, 1/1 + x² के। यानी ये जो हमारे पास यहाँ पे टर्म होगी उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 1/1 प्लस ये स्क्वायर आएगा इसका। अगर इसमें x की जगह पे कोई और टर्म हो यहाँ पे, मसलन x का स्क्वायर हो, तो फिर ये x के स्क्वायर का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और साथ डेरिवेटिव ऑफ x² भी आएगा। अगर यहाँ पे 3x हो तो फिर यहाँ पे 3x का स्क्वायर आएगा और साथ डेरिवेटिव ऑफ 3x भी आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x है, तो दोनों तरफ cot ले लेते हैं, इधर cot y आ जाएगा, इधर cot और cot इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, cot y का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y होता है, साथ dy/dx आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव लगा देते हैं, तो ये -1 कोसेकेंट स्क्वायर y हो जाएगा। कोसेकेंट स्क्वायर y किसके बराबर होता है, 1 + cot स्क्वायर y के बराबर होता है। तो cot y किसके बराबर है, x के, तो cot स्क्वायर y किसके बराबर होगा, x स्क्वायर के बराबर। तो ये नेगेटिव साइन के साथ वही आंसर आ गया जो tan इनवर्स का था, यानी -1/1 + x का स्क्वायर। तो अगर cot में यहाँ पे x की जगह पे कुछ और टर्म होगी तो यहाँ पे उसी का स्क्वायर आएगा और साथ उसका डेरिवेटिव भी फिर आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट इनवर्स x, उसी तरह से y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, दोनों तरफ सीकेंट ले लेते हैं, इधर सीकेंट y आ जाएगा, इधर सीकेंट और सीकेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा, d/dx ऑफ सीकेंट y इज इक्वल टू dx/dx आ जाएगा। इधर सीकेंट y का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट y tan y होता है, डेरिवेटिव आ गया, साथ dy/dx भी आएगा और ये 1 हो जाएगा। तो dy/dx रह गया इधर, तो ये टर्म दूसरी तरफ जाके नीचे डिवाइड कर देगी, तो 1/सीकेंट y आ गया। tan y किसके बराबर होता है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर y होता है, तो इसलिए tan y बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर y -1 के। वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे सीकेंट y यहाँ किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इसकी जगह पे x आ जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर y किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर के बराबर, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x बराबर आ गया 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² -1। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास। इसी तरह से सीकेंट इनवर्स x, कोसेकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना हमने, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो कोसेकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x रख लेते हैं हम, तो दोनों तरफ कोसेकेंट ले लेते हैं, इधर कोसेकेंट y आ जाएगा, इधर कोसेकेंट और कोसेकेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, x रह जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। कोसेकेंट y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट y cot y होता है, डेरिवेटिव आ गया, साथ dy/dx भी आना है, ये 1 हो गया। इधर इसको रखना है हमने, dy/dx को इधर रखना है, सारी टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है, ये -1/कोसेकेंट y cot y आ जाएगा, क्योंकि 1 + cot स्क्वायर y इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर y होता है, इसलिए cot y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर y -1 होती है। अब वैल्यूज पुट कर दें, कोसेकेंट y किसके बराबर है, x के बराबर है, इसकी जगह पे x आ जाएगा, इसकी जगह पे x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये माइनस साइन के साथ आंसर आ गया हमारे पास। यानी सीकेंट इनवर्स x जो है 1 ये था, तो कोसेकेंट इनवर्स x जो है -1 ये है। तो हमारे पास अब 6 फार्मूलाज बन गए। ये 6 फार्मूलाज हम लिख लेते हैं, ये बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमने बार बार इस्तेमाल करना है।
जब भी हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लेना है तो ये फॉर्मूले यूज़ होने हैं। पहला क्या था, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर होता है 1/√1 - x²। और कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, बस सिर्फ एक फ़र्क क्या होना है, यहाँ पे माइनस आ जाना है, ये -1/√1 - x²। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1/1 + x²। और कॉट का क्या होना है, यहाँ पे माइनस आ जाना, बस ये फ़र्क। सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x × x² - 1 स्क्वायर रूट। तो ये कोसेकेंट इनवर्स एक्स का क्या होना है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाना। तो साइन का जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है वो उसके नेगेटिव साइन के साथ है। इस तरह टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव उसके नेगेटिव है। और इसी तरह सीकेंड इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है कोसेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव उसके नेगेटिव साइन के साथ है। तो ये फार्मूलाज हैं 6, बहुत अहम हैं, इनको हमने अब यूज़ करना है। हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, टेन इनवर्स 1/x² और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x²। तो इनके डेरिवेटिव लेने हैं हमने। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है। इसमें आप देखें ये टेन एक्स है, ये टेन इनवर्स एक्स है, तो यू वी फार्मूला लगाएंगे। इसमें भी हमारे पास ये टेन इनवर्स ऑफ दिस, ये इनवर्स फंक्शन है, टेन इनवर्स है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। इसमें x² सीकेंड इनवर्स 5x, ये भी दो फंक्शन है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर यू वी फार्मूला लगेगा। इफ़ y इज इक्वल टू दिस शो दैट, ये इसको हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व द फॉलोइंग, इफ़ y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट, ये साबित करना है हमने। और क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स एक्स, हमने डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह से कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है किस रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x। तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज पूरी करते हैं, हमें सब समझ आ गई है, अब हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला पार्ट है टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हम कहेंगे लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो क्या फार्मूला है, टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर था, 1/1 + x² के। लेकिन यहाँ पे इस x की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा। यानी x होता तो x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये है तो क्या आएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे। और जब क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो फिर इसका साथ डेरिवेटिव भी आएगा, तो ये आ जाएगा 1/1 + स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, और साथ डेरिवेटिव किसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव भी साथ आएगा। अब ये तो 1/1 प्लस ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी क्या है पावर, 1/2। 1/2 पावर इधर चली जाएगी कोफिशिएंट में, और पावर में से एक कम होना है, 1/2 - 1 होना है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। तो ये आ जाएगा 1/2, एक्स की पावर 1/2 - 1, ये कितना बन जाएगा, -1/2। इसको नीचे ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो x की पावर 1/2 नीचे जाके क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसको इकट्ठा कर देते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पहले लिख लेते हैं इंटू 1 + x, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये इतना आसान है, मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज 6 हमें याद करने हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वही टेन इनवर्स 1/x² है। तो लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x², टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होता है टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, वो तो ये होता है 1/1 + x²। अगर यहाँ पे x हो तो यहाँ पे x², यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 1/x², है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/x का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो ये 1/x² का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे हो उसका स्क्वायर आना है। तो यहाँ पे क्या है, 1/x² है, तो यहाँ पे 1/x² का स्क्वायर आना है। और क्योंकि यहाँ पे x के अलावा कोई और टर्म है, तो इसलिए साथ डेरिवेटिव भी आना है उसका, 1/x² का डेरिवेटिव भी आएगा साथ। बस इतनी सी बात है, बाकी आगे सिर्फ
सिंप्लीफिकेशन रह जाती है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इस x 1/x² था, हम उसको x² को ऊपर ले गए तो x की पावर -2 बन जाएगा। तो -2 इधर आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, -2 -1 यानी -3 हो जाएगी। -3 पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो -2/x का क्यूब, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। और इसमें क्या हो गया, ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, x का स्क्वायर x की 4 आ जाएगी। एलसीएम ले लेते हैं, x की पावर 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये x की 4 + 1 आ जाएगा। ये x की 4 इधर ऊपर चला जाएगा। अब ये x का 3 है तो ये x का 4 है, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो सिर्फ x रह जाएगा। और साथ ये -2 है तो -2x हो जाएगा ओवर x की पावर 4 + 1। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, dy/dx इज इक्वल टू -2x/1 + x की पावर 4 आ गया। तो डेरिवेटिव हमने ले लिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x साइन इनवर्स x का स्क्वायर है। अब तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया हमने। dy/dx आ गया। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। तो यूं करेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे x के अलावा टर्म है तो इसलिए उसका साथ डेरिवेटिव भी आएगा, तो d/dx ऑफ x स्क्वायर भी आएगा। तो अब ये सिंपल है हमारे पास, तो ये 1 माइनस ये x की पावर 2 और उसकी पावर 2 x की पावर 4 हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x की 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्सप्रेशन क्या है, tan x साइन इनवर्स x, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। हम कहेंगे लेट y इज इक्वल टू दिस, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिए। अब इधर दो फंक्शन है हमारे पास, एक तो tan x है, दूसरा इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स x है। तो क्या लगेगा, यू वी रूल लगेगा इसके ऊपर। यू वी रूल क्या होता है, ये वैसे ही आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, ये लिख लिया हमने, प्लस ये वैसे ही आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, तो ये हमने लिख लिया, फॉर्मूला लगा दिया, यू वी रूल लगा दिया। तो ये तो वैसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमें मालूम है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स है, और इसका डेरिवेटिव भी हमें पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आगे हम इसके डेरिवेटिव लिख लेते हैं। तो ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 - x स्क्वायर, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो सीकेंट स्क्वायर x होता है। ये वैल्यूज लिख ली हमने, तो ये tan यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, और ये टर्म वैसे आ जाएगी, बहुत सादा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक्सप्रेशन हमें दिया tan इनवर्स दिस। अब आप देखें ये सारा जो है ये इसका ये tan इनवर्स है, तो इसलिए समझ लें यूं कि x की जगह पे ये आ गया सारा। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता क्या होता है, तो y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स सीकेंट x प्लस tan x, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या है, ये है सारा, तो इसका स्क्वायर आएगा सारे का, और क्योंकि यहाँ पे x के अलावा कुछ और है तो इसका डेरिवेटिव भी आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव भी आ गया। तो ये 1/1 ये स्क्वायर खोल देते हैं, ये सीकेंट स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 सीकेंट x tan x आ जाएगा। a प्लस b के स्क्वायर की तरह स्क्वायर खोलेगा ये, और इसका ये डेरिवेटिव इसका भी प्लस डेरिवेटिव इसका भी, ये बड़ी ब्रैकेट में करेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव भी हमें पता है, इसका डेरिवेटिव भी पता है, तो आंसर लगा देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x क्या होता है, सीकेंट x tan x होता है। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है। तो ये सारी टर्म जो है कहाँ पे आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगी। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ये क्या होता है, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो इसकी जगह पे सीकेंट स्क्वायर एक्स लगा दिए। अब ये सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऊपर इनमें से सीकेंट एक्स और ये सीकेंट एक्स स्क्वायर है, तो इनमें सीकेंट एक्स कॉमन है, सीकेंट एक्स कॉमन ले लिया, तो इसमें से tan एक्स रह गया, इसमें से सीकेंट एक्स रह गया। इनमें से भी 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स और 2 सीकेंट एक्स कॉमन है इनमें, तो 2 सीकेंट एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से क्या रह जाएगा, सीकेंट एक्स रह जाएगा, इसमें से क्या रहेगा, tan रह जाएगा।
तो tan x secant x ये कट जाएगा और ये secant x और secant x कट जाएगा, तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो डेरिवेटिव ले लिया हमने, 1/2 के बराबर आंसर आ गया हमारा। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्र secant इनवर्स 5x, अब ये भी uv फार्मूला लगेगा। y इज इक्वल टू दिस, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। अब आपको पता है सारा, मैं इसीलिए तेजी से करता हूँ। तो ये वैसे ही आएगा, डेरिवेटिव ऑफ secant इनवर्स 5x आएगा, secant इनवर्स 5x वैसे ही आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा। जब ये ऐसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या होता है, ये होता है secant इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट होता है। तो क्या आएगा, x की जगह पे क्या क्या है, यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x आएगा, ये 5x आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 5x का स्क्वायर आएगा, ये 5x का स्क्वायर आ गया माइनस 1, तो ये इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ऊपर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के अलावा क्या है 5x है, तो फिर साथ डेरिवेटिव ऑफ 5x भी आना है, इसका डेरिवेटिव भी आना है साथ, तो ये डेरिवेटिव आ गया। तो secant इनवर्स 5x और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, वो तो 2x होता है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या आ गया, 5 आ गया, 5 यहाँ पे चला जाएगा, 5x स्क्वायर ओवर 5x इंटू ये 5x का स्क्वायर क्या आएगा 25x स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर हमारे पास ये वैसे आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2x हमने यहाँ पे जो डेरिवेटिव लिया था उसको हमने शुरू में लिख लिया, तो secant इनवर्स 5x वैसे था हमारे पास। अब आप देखें यहाँ पे ये 5x का स्क्वायर है, ये 5x है, तो ये कटेंगे तो ऊपर सिर्फ x रह जाएगा, नीचे यही टर्म रह जाएगी ये वाली, और ये वैसी रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू tan ऑफ p tan इनवर्स x, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने साबित करना है, साबित करते हैं इसको। लेट हमारे हमें दिया गया है y इज इक्वल टू tan ऑफ p tan इनवर्स x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी डेरिवेटिव ले लिया, इधर भी डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट होता है, सीकेंट स्क्वायर, तो ये सीकेंट स्क्वायर p tan इनवर्स x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये है x के अलावा कोई टर्म हो तो फिर उसका डेरिवेटिव भी आता है, तो इसका भी डेरिवेटिव भी आएगा साथ। जब इसका डेरिवेटिव आएगा तो ये p क्या है, ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ tan इनवर्स x का आएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो डेरिवेटिव लगा देते हैं, सिंपल बात है। तो ये आ गया हमारे पास p, ये वाला p शुरू में लिख लिया, ये वाला p, ये वाला p जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये p हमने शुरू में लिख लिया, ये secant स्क्वायर p tan x आ गया हमारे पास, और इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये इधर नीचे टर्म है, ये सारी टर्म ऊपर है, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगी, ये नीचे आएगी, ये सारी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगी ये जाके, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, क्योंकि ये पूरी रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और इधर हमारे पास ये रह जाएगी सिर्फ टर्म ये। अब हमें ये मालूम है, ये है secant स्क्वायर, secant स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, एक्स की जगह पे क्या है ये सारा कुछ है ये, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर p tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब जब हमने ये कर लिया तो अब ये हमें मालूम है, हमें शुरू में जो टर्म दी गई थी y इज इक्वल टू tan p tan इनवर्स एक्स दी गई थी, तो अगर हम y का स्क्वायर लेंगे तो इधर tan का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब tan स्क्वायर p tan इनवर्स y जो है किसके बराबर है, y के स्क्वायर के बराबर है, तो ये टर्म किसके बराबर है, ये y के स्क्वायर के बराबर है, तो ये हमने लगा दिए। तो यही तो हमने साबित करना था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये साबित हो गया। इफ y इज इक्वल टू x tan इनवर्स x ओवर y, देन प्रूव दैट dy ओवर dx किसके बराबर है, y ओवर x के बराबर है। तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू x tan इनवर्स x ओवर y, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ले लिया। अब ये u v फॉर्मूला लगेगा इसको, x वैसे ही आएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस आएगा, प्लस ये वैसे ही आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 हो जाना है, तो ये टर्म तो ऐसे ही आ जानी। इसका डेरिवेटिव हमें मालूम है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई है, तो ये 1/1 प्लस एक्स ओवर वाई का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स के अलावा कोई टर्म है तो इसलिए साथ इसका डेरिवेटिव भी आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर वाई भी आएगा। तो ये तो हमारे पास सेट हो गया, इसका डेरिवेटिव लेते हैं आगे, तो ये यू वी फार्मूला लगेगा, इसको यू ओवर वी फार्मूला। तो ये एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ओवर वाई का स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ओवर वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई, और ये एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया था, ये टर्म वैसे ही आ जाएगी। अब ये टर्म वैसे आ गई, ये भी वैसे ही आ गई, इसका डेरिवेटिव लेने वाला रहता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u ओवर वी फार्मूला लगेगा। क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है नीचे, फिर ये टर्म वैसे होती है और इस नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव होता है, यानी y का डेरिवेटिव आएगा, माइनस y वैसे आएगा और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव होता है। तो ये x dy और dx वैसे ही आ जाएगा, ये y आ गया, dx और dx 1 हो जाएगा, तो ये y रह जाएगा और नीचे ये y स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास tan इनवर्स x ओवर y। ठीक है, क्या था हमारे पास वैल्यू दी हुई शुरू में, y इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई, ये टर्म दी थी हमें। इस x को हम इधर ले जाएं तो y ओवर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। तो ये टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई की जगह पे हम y ओवर एक्स लगा देंगे, यानी इसकी जगह पे y ओवर एक्स लग जाएगा। अब इसको सिर्फ सिंपलीफाई करना है हमने। अब सिंपलीफाई कैसे करना है कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर बनेगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, ये तो ये एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ हमारे पास ये टर्म रह जाएगी एक्स इंटू डी वाई और डी एक्स माइनस वाई, और प्लस साथ ये रह जाएगा। अब ये टर्म जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और साथ ये डी वाई और डी एक्स आएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एक्स वाई बन जाएगा और नीचे ये आ जाएगा। अब आप देखें, इधर डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म है, इधर डी वाई ओवर डी एक्स वाली ये टर्म है। डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और इधर ये और ये टर्म बचेगी हमारे पास। अब इनमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। इसमें से ये 1 बचा, इसमें से ये टर्म बची, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। अब इधर इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 है, 1 से जब डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर ओवर ये रह जाएगा इसके साथ। और इधर इसका भी एलसीएम लेंगे, इधर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स बचेगा, एक्स जो है ये इस माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसिल होएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आना है, तो वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई का क्यूब, वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल हो जाएगा, वाई का क्यूब रह जाएगा सिर्फ, तो नीचे ये टर्म रहेगी हमारे पास। क्योंकि हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो ये सारी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, जब सारी तरफ टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो ये नीचे वाली टर्म जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, और ये ऊपर वाली टर्म जो है नीचे जाके डिवाइड करेगी। अब ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, ये और ये वाई का स्क्वायर है, ये वाई का क्यूब है, तो ये वाई इसके साथ कैंसिल होकर सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, वाई बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, ये एक्स बचेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स हमने प्रूव कर दिया। यही हमें कहा गया था साबित करें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स एक्स। तो हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के लिहाज से डिफरेंशिएशन उसकी हमें तरीकाकार पता है। क्या तरीकाकार है हमारे पास, एक को हम वाई रख लेते हैं, एक को हम जी रख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, और चेन रूल अप्लाई करके हम डी वाई ओवर डी जी मालूम करें। हम कहेंगे लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड जी इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स। तो क्योंकि हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है इसके लिहाज से, तो इसलिए डी वाई ओवर डी जेड मालूम करना है हमने।
या आप जी कह लें, जेड भी कहते हैं, जैसे भी आप पढ़ना है इसको पढ़ लें। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई और डी जी। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो सिंपल है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो ये आ गया फॉर्मूला है ये तो डी वाई ओवर डी एक्स इसके बराबर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, z इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x है, डी जी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स x। तो ये भी फार्मूला है, ये -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अप्लाइंग चेन रूल डी वाई ओवर डी जी मालूम करना है हमने, तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी जी। तो ये डी एक्स कट जाएगा, डी वाई ओवर डी जेड के बराबर ही आएगा। ये डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर था, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। और ये किसके बराबर है, डी एक्स ओवर डी जेड की वैल्यू लगानी है हमने, इसका उलट, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल लेके यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, ये टर्म ऊपर ये टर्म नीचे, यूं। तो क्या होगा, ये इसके साथ कट गया, ये 1/-1 क्या होता है, -1 होता है। तो डी वाई ओवर डी जी -1 आ गया। तो हमने कॉज इनवर्स एक्स को विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स एक्स हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो हमारे पास आंसर क्या है, -1। क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये दूसरा पार्ट है 5वें क्वेश्चन का। तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई ओवर डी जी मालूम करना है हमने, क्योंकि इसको इसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना, तो डी वाई ओवर डी जी निकालना है हमने। तो y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो डी वाई ओवर डी एक्स ले लें, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स ले लिया। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर 1 माइनस इसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर आ गया। क्योंकि यहाँ पे x के अलावा कोई टर्म है, तो इसलिए इसका साथ डेरिवेटिव भी आना है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या आएगा, ये पावर 1/2 है, पावर इधर आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा, -1/2, और ये क्या आ जाता है, ये नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर। और ये क्या बनता है, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बनता है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को पहले लिख लेते हैं, -1 ओवर ये इस तरह से। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह से अब z है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डी जी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, पावर रूल, और साथ इसका डेरिवेटिव भी आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसका डेरिवेटिव -1 हो गया, तो माइनस इधर चला गया, 2 आ गया, ये इसको नीचे ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में लिख लें। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। चेन रूल अप्लाई करते हैं, चेन रूल डी वाई ओवर डी जी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी जी। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये थी, लगा दी। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू थी -1 ओवर दिस, तो इसकी वैल्यू उलट के लगेगी, क्योंकि डी एक्स ओवर डी जेड है, हमारे पास डी जी ओवर डी एक्स की वैल्यू आई थी, तो हमने उसको रेसिप्रोकल लेके यहाँ पे लगाना है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रह जाएगा। तो डी वाई ओवर डी जी इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। दिखने में बहुत मुश्किल नज़र आती है, लेकिन जब आप इसको सीक्वेंस में करेंगे, फार्मूलाज को समझेंगे और समझ के करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगी। खुद भी देखें वीडियो को, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH मैथ अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर वो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। अगर वो कमेंट करना चाहें तो अखलाकियत के दायरे में रहते हुए कमेंट भी करें, ताकि उसकी रोशनी में आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर किया जा सके। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।